हेलो दोस्तों, इनकलाब जिंदाबाद का नारा आपने ज़रूर सुना होगा। भारतीय आंदोलन में चाहे किसानों का आंदोलन हो या कोई और आंदोलन, हर आंदोलन में ये नारा का इस्तेमाल ज़रूर होता है। हमारे देश के शहीद सरदार भगत सिंह ये नारा सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते थे और ये नारा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का ऑफिशियल स्लोगन भी था। यही नारा लगाते हुए सरदार भगत सिंह और उनके दोस्त बटुकेश्वर दत्त 8 अप्रैल 1929 को सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली दिल्ली में बम विस्फोट किए थे और भागने के बजाय खुद से गिरफ्तार हो गए थे। मेरे दोस्तों, ये नारा 1921 में मौलाना हसरत मोहानी ने दिया था। क्योंकि आज हम हसरत मोहानी के बायोग्राफी रिव्यू करने वाले हैं, इसलिए उनका फेमस स्लोगन आपके सामने रखा ताकि आपकी दिलचस्पी हसरत मोहानी के बायोग्राफी में कुछ ज़्यादा हो। दोस्तों, हसरत मोहानी एक बहुत बड़े शायर, थिंकर, इंडियन एक्टिविस्ट और फ्रीडम फाइटर थे। उनका असल नाम सैयद फजलुल हसन था और हसरत एज अ पेन नेम यानी अपना तखल्लुस इस्तेमाल करते थे। 1982 में एक फिल्म आई थी निकाह। उस फिल्म में एक गज़ल है, आप ज़रूर सुने होंगे ये गज़ल। चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है, हमको अब तक आशिकी का वो ज़माना याद है, खींच लेना वो मेरा पर्दे का कोना दफ़अतन और दुपट्टे से तेरा वो मुंह छिपाना याद है। ये गज़ल पाकिस्तान के एक मशहूर सिंगर उस्ताद ग़ुलाम अली ख़ान ने गाया है और ये गज़ल हसरत के मशहूर गज़लों में से एक है। गज़ल लिखने का उनका अपना एक अलग अंदाज़ था, इसलिए दुनिया उसे रईसुल मुतग़ज़्ज़िलीन कहती थी। 14 अक्टूबर 1875 उन्नाव डिस्ट्रिक्ट के शहर मोहान में वो पैदा हुए थे, इसलिए तखल्लुस के आखिर में मोहानी लगाते थे। और ये इलाका अभी उत्तर प्रदेश में आता है और उस वक्त यूनाइटेड प्रोविंसेस के अंडर में आता था। मेरे दोस्तों, उनकी पैदाइश में कुछ इख्तिलाफात हैं। कुछ लोग 1875 कहते हैं तो कुछ लोग 1880 कहते हैं। बहरकैफ जो कुछ भी हो। और उनके फादर का नाम सैयद अतहर हुसैन था। प्राइमरी एजुकेशन फतेहपुर हसवा कानपुर के नज़दीक एक शहर है, वहाँ से कंप्लीट किए थे। और 1903 में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज से बीए किए और यही कॉलेज आज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है। पढ़ाई के दौरान ही ब्रिटिश गवर्नमेंट की क्रिटिसाइज करने की वजह से कई बार कॉलेज से निकाले गए और बाद में कई मरतबा जेल भी गए। हसरत वो पहला इंसान है जिन्होंने पहली बार 1921 में मुकम्मल आज़ादी, जिसे हिंदी में पूर्ण स्वराज और इंग्लिश में कंप्लीट इंडिपेंडेंस कहते हैं, इसका मुतालबा किया था। स्वदेशी आंदोलन के ज़बरदस्त हामियों में से थे, बहुत सपोर्ट करते थे और उन्होंने आखिरी वक्त तक कोई ब्रिटिश सामान को हाथ नहीं लगाया। हसरत उर्दू गज़ल गोई की तारीख़ में एक मुमताज़ हैसियत रखते हैं। ज़्यादातर वो इश्किया शायरी करते थे और उनके गज़ल लिखने का जो अंदाज़ था, उन खूबियों को पेश नज़र रख कर उन्हें गज़ल का इमाम कहना ये कोई बड़ी बात नहीं होगी। उनके कुछ इश्किया शायरी इस तरह से थे, अगर आप देखेंगे तो वो कहते हैं कि छुप नहीं सकती छुपाने से मोहब्बत की नज़र, पड़ ही जाती है रुखे यार पे हसरत की नज़र। वफ़ा तुझसे ऐ बेवफ़ा चाहता हूँ, मेरी सादगी देख क्या चाहता हूँ। अपने वतन से बेहद मोहब्बत करते थे और इसलिए उनकी सियासी शायरी भी होती थी, जैसे रस्म जफ़ा कामयाब, देखिए कब तक रहे, हुब्बे वतन मस्त ख्वाब, देखिए कब तक रहे, नाम से कानून के होते हैं क्या क्या सितम, जब्र वज़ीर इनक़िलाब, देखिए कब तक रहे, दौलत हिंदुस्तान कब्ज़े अग़ियार में बेअददो बेहिसाब, देखिए कब तक रहे। उनकी शायरी की किताब कुल्लियात हसरत मोहानी ज़रूर पढ़िएगा, मज़े की गज़ल मिलेंगे आपको। 1903 में अलीगढ़ से एक रिसाला उर्दू मुअल्ला उन्होंने जारी किए। इसके अलावा शरह कलाम गालिब, नुकात सुखन, तज़किरतुश्शोरा, मुशाहिदात ज़िंदान, ये चंद किताबें हैं जो हसरत मोहानी के ज़रिए लिखी गई हैं। हसरत मोहानी कुल 13 बार हज किए। पहला हज 1933 और आखिरी हज 1950 में अदा किए। साथ ही साथ वो कृष्ण भगवान से बेहद मोहब्बत करते थे। बहुत बड़े भक्त थे कृष्ण भगवान के और अक्सर कृष्ण जन्माष्टमी मनाने के लिए मथुरा जाया करते थे। वो कहते हैं, मथुरा की नगरी है आशिकी का, दम भरती है आरज़ू इसी का, पैगाम हयात जावेदा था, हर नग़्मा कृष्ण बांसुरी का, हर ज़र्रा सरज़मीन गोकुल, दारा है जमाल दिलबरी का, बरसाना ओ नंद गाँव में भी देख आए हैं जलवा हम किसी का, वो नूर सियाह था कि हसरत
सर चश्मा फरोग आगही का। हज़रत मोहानी बहुत बड़े खुददार इंसान थे। मिलनसारी, हमदर्दी, आला इखलाक और खिदमत खल्क उनके जौहर थे। सभी लोग हसरत की शायरी और शख्सियत के मद्दाह थे। मुल्क की आज़ादी के अलावा हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद यानी हिंदू मुस्लिम मिलजुल कर रहना इनको बहुत पसंद करते थे। हिंदुस्तान पाकिस्तान बंटवारे के बाद वो हिंदुस्तान में रहना पसंद किए। 13 मई 1951 को वो इंतकाल कर गए। लखनऊ के अनवार बाग के फिरंगी महल अहाते के कब्रिस्तान में उनको दफन किया गया। उर्दू ज़ुबान व अदब, शायरी, सहाफ़त, सियासत और हिंदुस्तान की जंग आज़ादी में गिरा कदर खिदमात के सबब हज़रत मोहानी का नाम तारीख़ में हमेशा ज़िंदा रहेगा। मीर तक़ी मीर का मशहूर शेर मौलाना हज़रत मोहानी की शख्सियत पर पूरा सादिक आता है कि बारे दुनिया में रहो गमज़दा या शाद रहो, ऐसा कुछ करके चलो यहाँ के बहुत याद रहो।